एमडीकेट चैप्टर वाइज पास्ट पेपर की सीरीज़ में आज बायोलॉजी का चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज। आई एम डॉक्टर आमिर रज़ा। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हाईली वस्क्यूलराइज्ड स्किन सर्व एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस इन एमडीकेट 2005। ऑप्शन ए फ्रॉग, बी फिश, सी स्नेक, डी यंग न्यूली बॉर्न मैमल। तो हाईली वस्क्यूलराइज्ड स्किन रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर काम करता है फ्रॉग के अंदर, और ये प्रोसेस कहलाता है क्यूटेनस रेस्पिरेशन। In coughing, the air is forcibly blown larynx, while in sneezing, it is blown through. MDK 2005. MDK. Option A mouth, B nasal cavities, C both of these, D none of these. तो sneezing में air ब्लोन करता है बोथ फ्रॉम द माउथ एंड नेजल कैविटीज। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। ड्यूरिंग इनहेलेशन वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स एंड एयर प्रेशर इन द लंग्स। ऑप्शन ए डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज रिमेन कांस्टेंट, सी इंक्रीजेज इंक्रीजेज, डी इंक्रीजेज रिमेन कांस्टेंट, ई इंक्रीजेज डिक्रीजेज। तो इनहेलेशन में जो वॉल्यूम होता है थोरेक्स का वो इंक्रीज़ होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से जो लंग्स के अंदर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ होता है। करेक्ट ऑप्शन है ई। ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Which row correctly shows the areas of the gaseous exchange system that contain cartilage, ciliated epithelium and goblet cell? MDK 2016। कार्टिलेज, सिलिएटेड, गोबलेट सेल, एपिथेलियम कॉलम्स में दिए हैं। ऑप्शन ए है ब्रोंकियल ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्रेकिया, ब्रोंकस ट्रेकिया एंड अल्वियोलाई। बी है ब्रोंकस ट्रेकिया, ब्रोंकस अल्वियोलाई ट्रेकिया। सी है ब्रोंकियल ट्रेकिया, ब्रोंकस ट्रेकिया, ब्रोंकियल ब्रोंकस। डी है ब्रोंकस ट्रेकिया, नेजल कैविटी ट्रेकिया, ब्रोंकस ट्रेकिया। तो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है कहाँ पे? ब्रोंकस ट्रेकिया के अंदर। जो हमारे ब्रोंक्यूल होते हैं उनके अंदर ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, सी शेप्ड ट्रेकिया, सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और सिलिएटेड इपीथीलियम प्रेजेंट होता है नेजल कैविटी में और ट्रेकिया में। कहाँ पे? नेजल कैविटी और ट्रेकिया में होता है सिलिएटेड इपीथीलियम, और गोबलेट सेल्स होते हैं ब्रोंकस ट्रेकिया में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अगर आपको बस सिर्फ यही पता है कि नेजल कैविटी और ट्रेकिया में सिलिएटेड इपीथीलियम होता है, फिर भी आप करेक्ट क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। द एडाप्टिव फीचर्स विच हेल्प द फिश टू लिव इन वाटर इंक्लूड। MDK 2014। ऑप्शन ए अ टेल एंड एयर ब्लेडर, बी अनपेयर्ड एंड पेयर्ड फिन्स, सी स्ट्रीम लाइन बॉडी, डी गिल्स एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ई ऑल ऑफ द अबोव। तो ये जितने भी फीचर्स हैं ये सारे हेल्प करते हैं फिश को टू स्विम इन द वाटर और टू सर्वाइव इन द वाटर। फेरेंक्स लीड्स एयर इनटू डैश थ्रो ग्लोटिस। MDK 2012। ऑप्शन ए ट्रेकिया, बी ब्रोंकस, सी अल्वियोलाई, डी नेजल सेक, ई लेरेंक्स। तो फेरेंक्स से एयर जाता है लेरेंक्स में, लेरेंक्स के बाद ट्रेकिया में जाता है। ठीक है, तो फेरेंक्स लीड्स एयर इनटू लेरेंक्स और वॉइस बॉक्स। लेरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। Hemoglobin carries more oxygen than plasma by MDK 2011. Option A 50 times, B 20 times, C 70 times, D 100 times, E 200 times। तो hemoglobin 70 times कैरी करता है more oxygen than the plasma। C option is the correct। If the level of carbon dioxide and H plus ions increases in the body, the rate of breathing will। MDK 2008। increases, B decreases, C remain constant, D none of them। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन H प्लस का बॉडी में अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होता है। इट इज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस आयन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीजेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H प्लस आयन बॉडी में इंक्रीज होंगे वैसे ही ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन MDK 2009। ऑप्शन ए द डायफ्राम फ्लैटन्स आउट एंड द रिब्स आर रेस्ड,
B. The diaphragm is raised and the ribs are lowered. C. The diaphragm flattens out and the ribs are lowered. D option A, the diaphragm is raised and the ribs are raised. E. The diaphragm is raised and the ribs are stationary. Inhalation के process के during diaphragm flatten हो जाता है और ribs raised हो जाती हैं और they are moving outward like. Correct option A, the diaphragm flattens out and the ribs are raised. A option is the correct. Which of the following are considered to be the respiratory surfaces of the lungs? MDK 2014, option A, pleural membrane, B, pleural cavity, C, bronchioles, D, alveoli. Respiratory surface of the lungs are the alveoli. रेस्पायरेटरी सरफेस होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी सरफेस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्वियोला. Some characteristics of the human gas exchange are listed. Statement first है, a difference in temperature between the air and alveoli and the blood. Second है, a large surface area of the alveoli and the blood capillaries. Third है, the process of diffusion between the air and the blood. Four है, elastic fibers in the walls of alveoli. तो characteristic of human gas exchange है a large surface area of the alveoli and the blood capillaries. Second statement और third है the process of diffusion between the air and the blood. तो ये दो स्टेटमेंट आर फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स. इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट. Which form of carbon dioxide mainly transported in the blood? MDK 2007, option A is carb aminohemoglobin. B option A is carbonic acid. C है is हाइड्रोजन कार्बोनेट. D है इन सॉल्यूशन. तो मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एज अ हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट. वहाँ पे सोडियम और पोटाशियम होता है मोस्टली, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. वैसे ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब भी होता है बाइकार्बोनेट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इज हाइड्रोजन कार्बोनेट. Function of the respiratory passages cilia is to keep the always clear of. MDK 2019, option A carbon dioxide, B oxygen, C dust, D है कार्बन मोनोऑक्साइड. तो cilia का फंक्शन होता है टू क्लियर द डस्ट. In the process of inspiration, dash and dash are involved. MDK 2011, option intercostal muscle diaphragm, B deltoid muscle diaphragm, C trapezium intercostal muscles, D biceps triceps, E none of the above. तो प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन में इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम इन्वॉल्व होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. Which is the correct sequence of passageways through which air travels during inhalation? MDK 2013, option A pharynx, trachea, bronchioles, bronchi, alveoli. B pharynx, trachea, lungs, bronchi, alveoli. C larynx, pharynx, trachea, bronchi, alveoli. D pharynx, larynx, trachea, bronchi and alveoli. तो करेक्ट पैसेज होता है pharynx to the larynx to the trachea to the bronchi and to the alveoli. Correct option is the D. Pharynx, larynx, trachea, bronchi and the alveoli. The absorption of oxygen from the atmosphere into the blood takes place in the MDK 2013, option A pulmonary artery, B pulmonary vein, C alveoli, D trachea, E bronchi. तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द ब्लड ये होता है थ्रू द alveoli. Correct option is the alveoli. Therefore we call alveoli is the respiratory surface of the lung. In the diagram showing the bronchial tree given below, parts have been indicated by the alphabet. Choose the answer in which the alphabet correctly match with the parts like indicate. They indicate MDK 2016. ये यहाँ पे A है, B है, C, D और E है. तो A किसको डिनोट करा है, B किसको डिनोट. यहाँ पे जो A है वो डिनोट करा है, A डिनोट करा है. ये जो A है ये हमारा है ट्रेकिया. क्या है? ट्रेकिया. ये जो बी है ये है ब्रोंकस. उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स ब्रोंकस से निकल रही हैं इनको कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई.
उसके बाद जब ये सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकस से ये जो ट्यूब निकलता है इसको हम कहते हैं रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल इंटर होता है इनटू द डी। डी इज द ट्यूब विच इज कॉल्ड एज अल्वियोलर डक्ट। उसके बाद फाइनली एयर पहुंचता है अल्वियोलाई में। दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर गिवन। तो ए क्या है? ए इज द ट्रेकिया, बी इज द ब्रोंकस, सी इज द रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। इसको कहते हैं रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। उसके बाद है डी अल्वियोलर डक्ट, ई है अल्वियोलार। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रेकिया, ब्रोंकस, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, अल्वियोलर डक्ट एंड अल्वियोलार। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, दिस इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट। The diagram represents the human respiratory system MDK 2014, which structure contains muscles that contract when breathing in. तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं ड्यूरिंग द ब्रीथिंग? तो ये हैं लेबल्ड है एक्स, वाई एंड जेड। यहाँ पे जो वाई है वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड जेड इज द डायफ्राम। तो Y and Z are contracted during the breathing. ठीक है, तो these structures contract during breathing. Correct option is Y and Z. The passageway of the respiratory system are linked by the mucus secreting cells called as MDK 2019 tracheal cells, B goblet cells, C surfactant cells, डी प्लूरल सेल्स। जो सेल्स सीक्रेट करते हैं म्यूकस को उनको कहते हैं गोबलेट सेल्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अ डैश इज एन ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स एटीपी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बट इज केपेबल ऑफ स्विचिंग टू फर्मेंटेशन इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट। MDK 2019 ऑप्शन ए सेलुलर एनेरोब, बी रेस्पिरेटरी एनेरोब, सी ऑब्लिगेट एनेरोब, डी फैकल्टेटिव एनेरोब। तो जो ऑर्गेनिजम्स स्विच करते हैं टू द फर्मेंटेशन इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, और जब उनको ऑक्सीजन मिलता है तो वो एरोबिक प्रोसेस के थ्रू एटीपी फॉर्म करते हैं। इनको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको, इन ऑर्गेनिजम्स को फैकल्टेटिव एंड एरोब। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। देन व्हाट डज ए इन द फॉलोइंग पिक्चर शो? MDK 2019 यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया गया है ये जो है ये है अल्वियोलार। अल्वियोलार में हमारे पास ब्लड आता है और यहाँ पे एक्सचेंज होता है, यानी हेमोग्लोबिन जो है वो गेन करता है ऑक्सीजन को। देन ये जो हेमोग्लोबिन होता है ये मूव करता है टुवर्ड्स द मसल, एंड यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वहाँ पे हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन होता है हेमोग्लोबिन का, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो लंग्स अल्वियोलार से आ रहा है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन होता है हेमोग्लोबिन का इनटू द हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो मसल के अंदर क्या होगा? डिसोसिएशन। जब ये मसल के पास हेमोग्लोबिन पहुंचेगा तो ये होगा डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो एक क्या डिनोट करा है? डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। डिसोसिएशन होगा तभी ही जो है वो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होगा। The tidal volume of the lung at rest or during the normal breath is MDK 2022 4 liters, B 5 liters, C 6 liters, D 3 liters, E 2 liters। यहाँ पे कोई जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं दिया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 500 ml और हाफ अ लीटर। ठीक है, 500 ml और हाफ अ लीटर। ml। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इन फ्रॉग न्यू एयर ड्रॉन इनटू द बक्कोफेरेंजियल कैविटी थ्रू द नॉस्ट्रल्स एंड ओल्ड एयर रिटेन्ड अंडर प्रेशर इन MDK 2022 लंग्स। ऑप्शन ए लंग्स, बी नेजल्स, सी ग्लोटस, डी ट्रेकिया, ई नॉस्ट्रल्स। तो जो एयर ओल्ड एयर होता है वो रिटेन्ड होता है इनटू द लंग्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।